तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आप दे रहे हैं टेक्निकल निशांत। मेरा नाम है निशांत। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल निशांत। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि विंडोज 10 किस ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब वो एक्सपायर होने वाला है। आपको सबको पता लग गया होगा कि विंडोज 10 अब एक्सपायर होने वाला है। तो अपन बात करें किन लोगों को उसके बाद इस्तेमाल करनी है और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है, किन लोगों को नेक्स्ट विंडोज पे स्विच करना है या किन लोगों को क्या करना है। विंडोज 10 25 अक्टूबर 2025 को एक्सपायर हो जाएगी, तो इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा इसलिए कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अब फोर्स करने लगा है विंडोज 11 को इस्तेमाल करने के लिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर नए ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले और उसको कोई इस्तेमाल नहीं करे, विंडोज 10 पर ही स्थित रहे, तो क्या फायदा निकला विंडोज 11 को आने का। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंडोज 11 उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपको पता होगा उसकी पूरी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट की। टीपीएम होना चाहिए, सिक्योर बूट, 4 GB रैम, 4 GB रैम, 4 GB रैम होनी चाहिए, है ना। और प्रोसेसर होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा खासा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी है। और इंडिया में और अदर कंट्रीज में इतने हाई एंड कंप्यूटर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने विंडोज़ 11 को ट्राई नहीं किया और वो विंडोज़ 10 पर ही स्थित रहे। और माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि वो विंडोज़ 11 को ट्राई करे। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को बंद करने जा रहा है। ये वजह इसकी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है अपना, आप लिनक्स डाल लो। आपके पास कोई ऐसा हार्डवेयर है जिसके अंदर आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के अंदर नहीं जा सकते, तो आप लिनक्स डाल लो। आपके पास इंटेल के पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर है, 2 GB रैम, 4 GB रैम है और एक बेसिक सा कंप्यूटर है, तो आप लिनक्स डाल लो। लिनक्स पुराने से पुराने हार्डवेयर के अंदर भी इंस्टॉल हो जाता है और वायरस वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अपने कंप्यूटर को 20 साल और चलाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। आप मजे से इस्तेमाल करो लिनक्स ओएस। लिनक्स का कोई वर्जन डालो, उबुंटू वगैरह डालो। आप खाली लिनक्स तो मतलब नहीं, पर उबुंटू वगैरह डालो, आपको 20 साल और चलाओ। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको लिनक्स से। वो 20 साल और चलाओ आपके कंप्यूटर को, आपको कोई नहीं रोक रहा। मजे से इस्तेमाल करो। तो ये सेकंड पॉइंट है। अगर आपके पास लो एंड कंप्यूटर है तो आप लिनक्स डाल लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि किन यूजर्स को विंडोज 10 पर ही स्थित रहना है और किन लोगों को विंडोज 11 को ट्राई करना है, विंडोज 11 पे जाना है। अगर आपका काम है बेसिक्स, आपको इंटरनेट से आपका काम का नहीं है, आपका काम ऑनलाइन ऑफलाइन का है, तो आप अगर बेसिक मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल इस्तेमाल करते हो, वर्ड पॉइंट इस्तेमाल करते हो और लेटेस्ट वगैरह टाइप करते हो, तो आपको विंडोज 10 इस्तेमाल करो। विंडोज 10 या फिर तो विंडोज एक्सपी नहीं रोक रहा, मजे से इस्तेमाल करो विंडोज। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि किन यूजर्स को विंडोज 11 पर स्विच करना है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ना दोस्त। एक दिन आएगा ऐसा, 25 अक्टूबर 2025 की बात तो करना पड़ेगा। तो अगर आपका काम ऐसा है, आपको कोई पर्सनल डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर है, कोई ऐसी फाइल वगैरह है जो आप ये नहीं चाहते कि हैकिंग वगैरह हो, कोई स्पाई कर सकते हैं, तो आप विंडोज़ 11 को ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसी कोई गलत चीज़ तो नहीं, पर वो थोड़ा रिक्वायरमेंट का इशू है। बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से डल जाती है, आधे से ज़्यादा कंप्यूटर में डल जाती है। अब कह आपके पास i3 का 4th जनरेशन 6th जनरेशन भी प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, तो आराम से चलाओ। NVMe SSD लगवा लो उसके अंदर, मदरबोर्ड चेंज करवा लो, आराम से चलाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। विंडोज 11 मजे से चलती है, बस यही है। तो देखो गाइस, अब करना तो पड़ेगा यार, विंडोज 10 तो बंद होने वाली है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक डेट रखती है, जैसे विंडोज 7 की डेट रखी थी उसने 15 जनवरी 2020। तो उसका विंडोज 7 से दिमाग 2 साल पहले का उठ चुका होता है। विंडोज 10 का भी माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग 2 साल पहले का उठ चुका है। वो ना उसको फीचर्स ला रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस वो एक 2.2 वाला वर्जन चल रहा है। 2022 का वही चल रहा है अभी तक। तो भरोसा तो 2 साल पहले ही उठ जाता है। अब वो खाली सिक्योरिटी अपडेट देता है वो डेट तक, बाकी फिर वो भी बंद कर देता है। तो इसका ध्यान रखें। और फिर आपको पता होगा विंडोज 7 का तो सर्वर कोड भी लीक हो गया था फिर, आप है ना। तो अब मतलब नहीं है। मैंने तो एक देखा था हमारे गांव के अंदर, विंडोज 7 का भी लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी इंटरनेट चलाते हैं। उनकी देवता कैसे आदमी हो तुम, कह रहे आप भेद मुझे मार मार मुझे, मैं खुला बैठाऊं तेरे सामने, हजम मेरे को मार। तो जोक से बात। लेकिन विंडोज 10 को बंद कर दीजिए, आप विंडोज 11 को ट्राई कीजिए। मैं तो अब ये कहूँगा कि अभी आप विंडोज 11 पर स्विच कर जाइए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग तो 2 साल पहले का उठ चुका है उससे ऊपर से। तो विंडोज 11 को ट्राई कीजिए और अपने डेटा को सुरक्षित रखिए।
और देखो गाइस, जो अब विंडोज़ 7 विंडोज़ एक्सपी वाली बात तो खैर नहीं आएगी। आपको पता होगा कि मैंने कंप्यूटर चलाने की शुरुआत जो है वो विंडोज़ एक्सपी से ही करी थी। फिर मैंने बाद में 2018 के अंदर विंडोज़ 7 पे स्विच करा था। फिर मैंने 2023 तक विंडोज़ 7 चलाई थी। फिर उसके बाद मैंने विंडोज़ 10 पे स्विच करा था। अब मैं विंडोज़ 11 पे स्विच कर चुका हूँ, मैंने नया कंप्यूटर ले लिया है। तो यही थी अपनी वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।